Hi Sagittarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see about your future life prediction. So it's all about your marriage, your career, your finance. So अगर आप सिंगल हैं तो we will see कि आपकी मैरिज किससे होगी, कैसे होगी. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं then we will see कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपकी मैरिज कब तक होगी. एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं देन वी विल सी कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसी रहेगी फ्यूचर में. ओके. एंड इन करियर वी विल सी कि आपका जो करियर है ये करियर कैसे रहने वाला है फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर में कौन सा करियर आपके लिए सुटेबल होगा और किस करियर में आप जा सकते हैं. ओके. एंड अबाउट योर फिनेंस कि आपका जो फिनेंस है वो कैसे रहने वाला है फ्यूचर में, किस तरीके से आपका फिनेंस रहने वाला है. ओके. एंड ओवरऑल आपकी फ्यूचर लाइफ कैसे रहने वाली है. ऑल राइट. एंड यस Sagittarius, this reading is a general and collective reading for all the Sagittarius out there. So if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right. एंड यस दिस इज अ टाइमलेस. तो जब भी आपको ये मिलती है इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर आपके लिए होगा. And this is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. All right. So let's start. Please connect me with the Sagittarius future life. Please connect me with the Sagittarius future life. How will the Sagittarius future life? As term of marriage, as term of career, their finance. Beautiful. All right. So back of deck is Queen of Wands. All right. So Sagittarius, I think आपका जो फ्यूचर लाइफ ओवरऑल फ्यूचर लाइफ है ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपका ओवरऑल फ्यूचर लाइफ है वो बहुत अथॉरिटेटिव रहने वाला है. कहीं ना कहीं आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन रहे हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी पोजीशन को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक हायर लेवल पे आप जा रहे हो. आपके फ्यूचर लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप यू नो ग्रो कर रहे हो आपकी किसी भी एरिया में, whether it's marriage or whether it's career, whether it's finance, you are growing in future. Okay. कहीं ना कहीं overall future मुझे ऐसा feel हो रहा है कि yes, you are like your future life is stable. I mean, you have that power, you have that authority, you have that secured position somewhere. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि your future life also be लिटिल डिमांडिंग, लाइक होता है ना कि कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर लाइफ में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप डिमांड रखते थे, या फिर जिसकी विश करते थे, या फिर कहते हैं कि लिटिल डिमांडिंग इन द सेंस कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि यू आर इन डिमांड, लाइक वट एवर यू आर डूइंग इन फ्यूचर, यू आर पॉपुलर, यू आर इन डिमांड. ओके. कहीं ना कहीं Sagittarius, if I talk about your marriage, those who are single, okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि Sagittarius अगर आप लोगों में से कोई सिंगल है, right, so definitely future में you are getting married, you are getting engaged. Okay. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि those who are single could be possible कि आप इस पार्टनर से या तो फिर किसी ऐसे सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, या फिर किसी ऐसे सेलिब्रिटी मेरे मुंह से निकल रहा था, सो कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन सेलिब्रिटी हो. अब ये जरूरी नहीं है कि ये बॉलीवुड स्टार हो, या फिर लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, या फिर अपने एरिया में या फिर अपने फील्ड में वो एक सेलिब्रिटी की तरह रहता हो या रहती हो. ओके. आज today's world people are more into it in social media, so could be possible कि social media के superstar or kind of celebrity type person हो, और या फिर आप एक ऐसे किसी environment में मिल सकते हैं जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे
किसी एक ऐसे पार्टी में मिल रहे हो या फिर किसी ऐसे सेलिब्रेशन में मिल रहे हो जहाँ पे दोनों को ही इनविटेशन मिला है। यू यू बोथ आर इन योर अथॉरिटी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो आप भी किसी अथॉरिटी के थ्रू इस पोजीशन लाइक इस सेलिब्रेशन पे जा रहे हो, या फिर कह लीजिए वो पर्सन किसी अथॉरिटी में है और वो आप उनसे मिलते हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू गाइस आर गेटिंग मैरिड इन फ्यूचर वेरी सून। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ भी दोज हु आर सिंगल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, सो फ्यूचर में आपकी लाइफ बहुत सिक्योर होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर मैं जॉडिक साइन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो साइन भी है वो लिब्रा हो सकते हैं, और या फिर यू नो जेमिनाई हो सकते हैं। एयर साइन मोस्टली जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, कहीं ना कहीं मुझे वाटर साइन भी लग रहे हैं कि पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैंसर। बट मोस्टली मुझे एयर साइन ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन का साइन एयर हो सकता है या इनके चार्ट में एयर साइन हो सकता है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसे स्टेबल फर्म में होंगे या स्टेबल फील्ड में होंगे जहाँ इनकी लाइफ स्टेबल है। ओके, और दोस्त हु आर इन अ यस, एक चीज और मुझे कहीं ना कहीं फील हो रही है कि आप जब आप या आप इन पर्सन को जब आप मिलोगे ना कहीं डेट 4 नंबर डेफिनेटली आप देखोगे। या तो वो डेट होगा 4, या मंथ होगा 4, या फिर आपका यू नो जिस दिन आपको इनविटेशन मिलेगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेशन, एक पार्टी की एक फीलिंग आ रही है। सो अगर आपको कोई सेलिब्रेशन भी मिलेगा, या तो जिस दिन लाइक इनविटेशन भी मिलेगा, तो जिस दिन आपको इनविटेशन मिलेगा उसके 4 वीक्स बाद वो हो सकता है, या फिर इनकी डेट 4 हो सकती है। ओके, या इनका मंथ 4 हो सकता है इन पर्सन का। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोज हु आर मैरिड, सॉरी, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, गाइस आपको फ्यूचर में डेफिनेटली एक न्यूज मिलेगी। ओके, मुझे कहीं ना कहीं सेजिटेरियस ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू रिप्लाई, और यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू रिकनसाइल विद यू। एंड फ्यूचर में दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड partially in a relationship, you are not sure whether it's completely separation or it's completely breakup within you, within like with you, like आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है। एंड इफ यू आर कंफ्यूज, देन इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल गेट सम piece of information about your person, and could be possible ये communication हो, could be possible ये एक reconcile का एक इनविटेशन हो, या फिर आप लोग दोनों एक पार्टी में मिले एक दूसरे के साथ, या हो सकता है कि आप एक किसी सेलिब्रेशन में मिले जहाँ आप अपने पार्टनर को दोबारा देखें एंड वहाँ पे रिकनसाइल हो आपका। ओके, and those who are already future may definitely you will get some kind of information, could be possible a communication from your partner, and could be possible kind of information you will get it. Okay, and Sagittarius, those who are in a relationship, in a normal relationship or proper relationship, you know that this guy is quite serious about me, or this woman is quite serious about me. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि like in future you will मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन भी अभी इस वक्त लॉस्ट है, या फिर आप लॉस्ट हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट कब मिलेगा या मैरिज कब होगी। दो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्सन, व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग सेजिटेरियस, कि यू आर कॉन्फिडेंट दैट आपकी इन्हीं के साथ मैरिज होगी, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और कुड बी पॉसिबल योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड फ्यूचर में you both get a right time to discuss about this or reveal about this to your family, and then you will take some action. So future में मुझे लग रहा है कि बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लोगे मैरिज का। आई मीन दो you guys are confident about each other, but still आप लोग मैरिज के लिए या फिर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में बंधने के लिए आप थोड़ा सा, आपके पार्टनर और आप सोच समझ के विचार करोगे। सो मुझे लग रहा है कि सोच समझ के ही एक्शन लोगे। सो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्कस जरूर करोगे, और कुड भी पॉसिबल कि उस डिस्कशन को आप एक एक
फॉर्मल तरीके से आप और आपके पार्टनर डिस्क्लोज करें इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट शी इज द वन और ही इज द वन, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज को लेके मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो नो कांटेक्ट पीपल है, या फिर मोस्टली वो हैं जो रिलेशनशिप में तो हैं बट दे dice, like they know that this is the right person for me, or they know that I will marry with this person, but कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप लोग सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, और अभी ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू एंजॉय विद ईच अदर। मुझे मैरिज की फीलिंग नहीं आ रही है स्टार्ट में, जस्ट स्टार्ट की मुझे लग रहा है कि यू गाइस, जो आप लोगों का बॉन्ड है ना रिलेशनशिप का, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा फ्यूचर में। ये मुझे फीलिंग आ रही है कि बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों के, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग जो रिलेशनशिप में भी है ना, तो या तो आपके पार्टनर या आप दोनों ही स्टडीज को लेके या करियर को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, ओके। किसी चीज में बहुत फोकस्ड है अभी, ओके। दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, आई सॉरी, दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, सी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी फील हो रही थी इसमें, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप बट नॉट श्योर। सो दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, आपके फ्यूचर लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर लाइफ, आपका फ्यूचर मैरिज, जो मैरिज लाइफ है, वो बहुत ही इमोशनल सपोर्ट जरूर मिलेगा आपको आपके पार्टनर के साथ। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो इमोशनल सपोर्ट राइट नाउ विद माई फ्रॉम माई पार्टनर, यू विल गेट द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर। कुड बी पॉसिबल कि आप इतने ज्यादा फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर सो बिजी इन सम अदर थिंग्स, या फिर आप कह लीजिए कि जो चीजें आपको ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को इम्पोर्टेंस देंगी, योर पार्टनर इज डूइंग दैट फॉर यू, बट यू आर नॉट सीइंग दैट सपोर्ट, ओके। हो सकता है फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको यू नो हिडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन यू विल कम टू नो कि ओके, दिस दिस वाज माय पार्टनर डूइंग फॉर मी, ओके। सो कहीं ना कहीं वो मुझे फीलिंग आ रही है कि आपका जो फ्यूचर में है, थोड़ा सा डिसहार्टेंड आप अपनी तरफ से हो सकते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना सब कुछ झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, बट यू विल कम टू नो कि आपके पार्टनर आपको थ्रू आउट सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली, ओके। कहीं ना कहीं अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, सॉरी, कहीं ना कहीं अगर मैं करियर की, आई डोंट नो व्हाई आई एम फ्लिपिंग, यू नो मैं इस चीज को उधर, इस चीज को उधर क्यों बोल रही हूँ। आई थिंक सजिटेरियस, थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आई थिंक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो किसी चीज को लेके, लाइक मुझे इतना नहीं पता कि आप किस चीज को लेके कंफ्यूज हो रहे हो, बट आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है माइंड में, ओके। सो यू नीड टू लिटिल ग्राउंडेड योरसेल्फ, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सजिटेरियस, आपका जो करियर है, वो फ्यूचर में ऐसे रहने वाला है जैसे कि मेरे को जो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि या तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके कि मैं किस करियर पे जाऊं, या हो सकता है अगर आप जिस करियर पे हैं, आप पोजीशन पे, तो आप हायर पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, बट यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, ओके। सो कहीं ना कहीं कुड बी पॉसिबल कि आपको ऐसा लग सकता है अभी कि मैं उस पोजीशन में हूँ, बट मैं वो डिजर्व नहीं कर रहा हूँ जो मैं, लाइक जो वो मैं मीन मैं वो अर्न नहीं कर रहा हूँ जितना, या फिर मैं, मुझे वो सब नहीं मिल रहा जो मैं डिजर्व करता हूँ। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ऐसा अभी हो सकता है करेंटली आपको ऐसा फील हो, या फिर फ्यूचर में जब भी आप ये देखें तो आपको फ्यूचर में लग सकता है कि आपको जो पोजीशन वो आप डिजर्व करते थे, यू आर गेटिंग दैट पोजीशन। कुछ भी पॉसिबल कि आप में से कुछ लोग को 10 टाइम्स प्रमोशन भी मिल जाए, 10 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट भी मिल जाए, 10 टाइम्स आप ग्रो करें अपने बिजनेस में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस जिस जिस भी फील्ड में है ना, उसी फील्ड में आप ग्रो करेंगे। आई थिंक देर इज नो स्विचिंग अदर में। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ लोग फ्यूचर में स्विच कर सकते हैं, बट वॉट एवर यू आर डूइंग सेजिटेरियस राइट नाउ, यू आर डूइंग बेस्ट, राइट। आपका जो भी इंटरेस्ट है ना, आप उसी फील्ड में हो मुझे लग रहा है, और उस फील्ड में बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। अगर अभी नहीं हो तो आने वाले टाइम पे आप डेफिनेटली उस अच्छे पोजीशन पे होगी, और वहां से आपको आपका जो करियर है ना, वो 10 टाइम्स ग्रो करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर 10 टाइम्स ग्रो करेगा, साथ में आपको 10 टाइम्स प्रॉफिट भी देगा, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप थोड़े डिफेंसिव भी हो जाओ अपने करियर को लेके, या फिर कह लीजिए कि अपने करियर पे आप किसी आपका कोई ऐसा करियर है या कोई एक ऐसी फील्ड है जिसको आप ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, या फिर आप कोई साइड हसल कर रहे हो सजिटेरियस। मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर कुड बी पॉसिबल कि आपका मेन करियर कुछ और है, एंड देन यू आर डूइंग समथिंग साइड हसल, लाइक साइड में आप कुछ हो सकता है ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या आपने कहीं एक ऐसा कोई
साइड में कुछ ऐसा कर रखा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, या फिर मैं अपनी टीचिंग करता हूँ या कोचिंग देता हूँ, तो शायद मुझे वहां से अर्निंग हो जाए, एंड देन आई थिंक वहां पे आप थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हो। आप यू आर नॉट टेलिंग टू एवरीबडी इन फ्यूचर, बट कुड बी पॉसिबल यू विल टेक एन डिसीजन अबाउट दिस, और हो सकता है कि उस चीज को लेके भी आप डिफेंसिव हो जाओ अपने मन में कि मैं शुड यू गो फॉर दिस और नॉट। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ फील हो सकता है जिसमें आप जा सकते हो। ओके। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले फ्यूचर में अपने फाइनेंस को लेके, लाइक यू आर वेरी सिक्योर। जैसा कि मैंने बताया ना कि 10 टाइम्स प्रॉफिट भी हो सकता है करियर में, और 10 टाइम्स आपको 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 ग्रोथ होगी आपकी। आपकी जिस भी आप करियर में हो, आपको वहाँ ग्रोथ होगी डेफिनेटली, आप वहाँ पे अर्न भी करोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंस ऐसा होगा कि यू हैव दैट होल्ड, लाइक फाइनेंस में आपका होल्ड होगा। लाइक आप आपके आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी फाइनेंशियली। लाइक फाइनेंशियली आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप को लेके फ्यूचर में कि हाँ, मेरे पास इतना फाइनेंस है कि आई कैन डू एनीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे फाइनेंस को लेके, इसी ये जो कार्ड्स आए ना थोड़े डिफरेंट आए। लेट मी क्लैरिफाई व्हाई दीज कार्ड्स फाइनेंस में आए हैं। 3 of Swords एंड Page of Wands, and let me clarify 3 of. Okay, okay. See, I clarified this card, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि आपके पास जो भी फाइनेंस है, कि आप कुछ भी कर सकते हो सकता है कि आप इस फाइनेंस को कहीं इन्वेस्ट करो, एंड देन आप जैसे सी, ये पेज से ये किंग बना है, इट मीन्स कि ये पेज था थोड़ा इमेच्योर था, राइट? एंड देन ये किंग है, एक्सपर्ट है। सो कहीं ना कहीं फाइनेंस में हो सकता है आप कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, या फिर आप इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाओ, कहीं इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो, एंड देन उसके बाद उसका जो आपने किसी हो सकता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो आपको ऐसा लगे कि मेरा इमेच्योर डिसीजन था, मैंने क्या कर दिया, बट फ्यूचर में यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, 10 टाइम्स आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है, या फिर हो सकता है सडनली उसका यू you नो know, जो अमाउंट है या जो प्राइस है वो राइज हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाले हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फाइनेंस को लेके भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसा आपको ऐसा लग सकता था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, या ऐसा तो नहीं मुझे धोखा मिल जाएगा, यहाँ मैंने पैसे लगा दिए हैं। सो कुड बी पॉसिबल वहां पे आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है फ्यूचर में। पर आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस बना के रखना है फाइनेंस में, और जो भी आपके पास है ना उसको थोड़ा सेव करके रखना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, सडनली हम अननेसेसरली स्पेंड कर देते हैं, अननेसेसरली जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। वहां पे यू यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के रखनी है, और फाइनेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आप अपना होल्ड बना के रखोगे फाइनेंस में। ओके, आपको पता होगा कि पैसे को कैसे टेम करना है, पैसे पैसे से पैसा कमता है। सो कहीं ना कहीं सजिटेरियस मुझे लग रहा है कि पैसे से पैसा कमता है, एंड यू नो दैट स्ट्रेटेजी। ओके, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप एक एम्प्रोर और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने वाले हो, और फाइनेंस मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसा फाइनेंस में आप कुछ ऐसा करो, लाइक फाइनेंस, लाइक जैसा कि मैंने बताया ना कि आपका करियर भी बहुत सही रहेगा, और फाइनेंस को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक खजाने में बैठे हुए हैं, आपके पास एक होल्ड है। तो हो सकता है कि आप खुद, लाइक होता है ना कि हम पैसे को लाइक व्हाट यू कॉल, लाइक हम दे देते हैं, लाइक हमसे लोग बोरो करते हैं, एंड देन फिर हम उसका इंटरेस्ट लेते हैं, काइंड ऑफ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लाइक लोन, काइंड ऑफ लोन। सो हो सकता है आपका इस तरीके का भी बिजनेस हो सकता है फ्यूचर में। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एडवाइस है सजिटेरियस कि यू नो
डू नॉट ट्राई टू sabotage yourself if you're trying like कि आपको ऐसा फील हो रहा है या आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार ये सब चीजें मेरे साथ नहीं होनी है, या आप नो माइंड में अपने आप को sabotage कर रहे हो, आप अपने ग्रोथ को sabotage कर रहे हो, आप अपने अच्छे फ्यूचर को sabotage कर रहे हो, डू नॉट डू दैट ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही एडवाइस है कि जो भी चीजें एंडिंग हो रही है ना आपकी लाइफ में, चाहे वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, कुड बी पॉसिबल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, नाउ यू आर थिंकिंग कि अरे ये तो रिलेशनशिप खत्म सा हो गया, जो भी एंडिंग्स हो रही हो let them happen okay, because everything is going to uh, you know everything is going to be okay, और जो भी होता है whatever happen for good okay। so कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होने वाली है, इस नई शुरुआत के लिए आपको रिसीविंग मोड पे आना होगा एंड कंफ्यूजन को छोड़ना होगा ओके। नाउ वी विल सी व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू। See, perfect timing and abundance. So कहीं ना कहीं Sagittarius आपके परफेक्ट टाइमिंग में ये सारी चीजें होंगी, एंजल आपको ये बताना चाह रहे हैं, एंड abundance is coming. फ्यूचर में everything will be happen on a perfect timing, and in future your life will be abundant okay। so this was your reading Sagittarius, uh, like how will be your future life as term of like a marriage, finance or career okay। I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है then please do like and do subscribe my channel, and do not forget to claim this reading। Stay blessed, take care, bye bye।